फ्रेंड्स, मोजड़ी पे मेरा दिल आ गया है। देखो कितनी खूबसूरत मोजड़ी है। और अभी मैंने 4 5 6 जोड़ी मोजड़ी दे दी है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मेरा दिल आ गया है। नहीं नहीं फनी, मैं तो खरीदूंगी। मेरा पैसा कह रहा है कि मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो। भाई क्या औरत है ये? अभी इसने इतनी जोड़ी मोजड़ी दी है। क्या वो मोजड़ी नहीं थी? क्या वो जूती नहीं थी जो इसको फिर जूतियों पे दिल आ रहा है? ना जाने किस किस चीज पे इसका दिल आ जाता है। और मुंह उठा के भाई साहब कहीं पर भी व्लॉगिंग के लिए चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि स्टोर में तुम जा रहे हो, चीजों को उठा रहे हो, छू रहे हो। अरे भाई, आपको कुछ सामान चाहिए, आपको वो सामान चाहिए और आप उसको उठाकर चेक कर रहे हो, देख रहे हो, तो चलो जस्टिफाइड है। बट आपको उस स्टोर से कुछ लेना नहीं था, फिर भी आपको वहां का एक एक सामान उठाना है, दिखाना है। तो ऐसे लोग, इनके व्लॉग देखकर ना इनका आना बैन कर दें। सही में इस तरह से मैंने किसी को व्लॉगिंग करते हुए नहीं देखा। इस तरह से मैंने लोगों को देखा है, जब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उन चीजों को छूते हैं, दिखाते हैं, कलर चूज करते हैं, वट जो भी है। लेकिन वो जब उन चीजों को ले रहे होते हैं, बट इसको ना लेना एक ना देना दो। बट सब जगह जाके इसको सब चीजें छूनी है, पर्स टांग टांग के देखना है, कपड़े इतरा इतरा के दिखाने हैं, जूते दिखाने हैं। जूते के स्टोर में ये गई थी तो वहां से क्या लेकर आई थी? ये कुछ भी नहीं लेकर आई थी जिस दिन ये पिज्जा को जूते पहना के दिखवा रही थी। लेकिन फिर भी वहां पर बैठी मॉल में जाकर। तो क्या इसकी मम्मी थक गई थी तो उनको बैठने के लिए सीट चाहिए थी, इसलिए जाकर वहां पर बैठ गई थी? और ये तो थी ऐसी फनी, तो भाई इसका भी जो है अब्बा लेकर आ गई है फनी। फनी की तो और भी ज्यादा चीप हरकतें हैं। उसके साथ रह रह के जिसकी उसकी ज्यादा जितनी चीप हरकतें ना, तो इसकी जो थोड़ी कम थी वो भी बढ़ गई और अब दोनों ही अल्लाह मिलाई जोड़ी हो गए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई वो लोग ऐसे ही मेंटेलिटी के होंगे जिन लोगों को ये हरकतें अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं और उसकी ओरिजिनलिटी लगती है। ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये फेक करती है, क्योंकि रियल में ये ऐसी है ही नहीं। ये बहुत चालू चपट औरत है। इसको ये पता है कि मैंने जब चीज़ें बिगाड़ दी थी, फ्रेंड्स ये ऐसे कैसे हो गया, मुझसे लड्डू बिगड़ गए, फ्रेंड्स मुझसे लड्डू नहीं बने, मेरे से जलेबी बिगड़ गई। जब ये ऐसी चीज़ें कर करके दिखाती थी तब लोगों को लगता था अरे कोई बात नहीं, लड़की है, सीख रही है, चलो ऐसे तो हो जाता है। वो तब तक तो जस्टिफाइड था। पर इस 34 35 36 साल की औरत, एक्चुअली इसकी एज 36 की है, 36 साल की, 2.5 साल की मैरिड औरत और अब 5 साल की प्रेग्नेंट औरत से ये एक्सपेक्ट करो कि वो इस तरह से बिहेव करेगा, तो वो भाई जस्टिफाइड नहीं है। वो किसी भी एंगल से नहीं है। इस टाइम में इसको मैच्योर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी तो आगे अपने बेबी को मैच्योरिटी से कैसे संभालेगी? बस यही कहती रहेगी, नहीं मम्मी ये बेबी रो रहा है, मुझसे नहीं लिया जा रहा है, लो तुम पकड़ो, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। यही होने वाला है। ले पिज्जा तू पकड़, तू पूरी रात जाग, फिर तुझे कॉलेज भी जाना है, तू उसको पकड़, मैं सो रही हूँ। इसकी भाभी का तो भाई कुछ ज्यादा देखने को मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा दिखाया नहीं। लेकिन ये एक एक चीज पर नौटंकी करने वाली है आने वाले वक्त में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर और मैंने आपको आउटफिट के बारे में बता दिया। और हम जब गए थे तो हम पूरा घर फैला कर चले गए थे, तो हम जल्दी से अब अपना रूम ठीक कर लेते। आप देखो मेरे में कितनी फुर्ती आ गई है कि मैं सारा काम कर लूंगी। इधर गया था, अगले सीन में कट्टू, अगले सीन में फिर से आ गया। क्या? खाना लेकर। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। और क्या कह रही थी जाते जाते अपनी मम्मी से, अच्छा हुआ आपने ये सब्जी बना ली। और मैंने क्या कहा था, ये 1 से लाख भी नहीं खाने वाली, इसके मुंह में चलती ही नहीं ऐसी चीजें। तो फ्रेंड्स, डिनर टाइम हो गया है, सब कुछ लेट से चल रहा है और आज मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, तो इसलिए फनी मेरे लिए जल्दी आ गए, क्योंकि वो मेरे लिए डिनर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो अब वो ना सब काम करते हैं, रेस्टोरेंट नहीं देखते, बस बाकी सब काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है और अब मैं यहीं पे वॉक करूंगी। ये इसका 8 बाई 8 का जो कमरा है, 8 बाई 10 का होगा ज्यादा से ज्यादा, उसमें मैं वहीं वॉक कर लूंगी। यानी कि 2 कदम इधर, 2 स्टेप इधर, 2 स्टेप इधर, 2 स्टेप इधर, और ये इसकी वॉक हो गई। भाई क्यों नहीं जा रही नीचे वॉक करने के लिए? तो फ्रेंड्स, जिस काम के लिए गए थे वो पिलो लेने के लिए, वो तो नहीं मिली है। तो आज हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? कोई बात नहीं, हम फिर कल से चले जाएंगे तो फिर व्लॉग बनाने का फिर से मौका मिल जाएगा। जबकि हम तो इतनी चालू हैं, इतनी चतुर हैं कि हमें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये ऑनलाइन मिल जाती हैं चीज़ें। नहीं तो हम एक स्टोरी डालेंगे, या फिर हमारा ये मकसद है फ्रेंड्स, ये आप समझ जाइए कि ये हमारा मकसद है कि कोई भी ऐसे जिस तरह से जो ब्रांड वाले हों, यानी कि न्यू मदर के या फिर जो एक्सपेक्टिंग मदर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें आप फ्री में प्रमोशन दो। इसीलिए तो हम तकिया खरीद कर नहीं लेकर आए। तो देखा चालू अप्पी की कितनी अच्छी से चालाकी है। ये चाहती है कि मुझे कोई जो है ना अब सब सामान दे, बेबी से रिलेटेड, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले जितने जो भी जिस तरह के भी प्रोडक्ट होते हैं उनके मुझे प्रमोशन मिले। नियासानामाइड और ये जो व्हाटएवर जो भी बोलते होंगे उसको, सीरम, ये तो मैंने बहुत कर लिया
लिया, शैम्पू भी कर लिया। हालाँकि शैम्पू कभी हमने लगाकर नहीं दिखाया क्योंकि हम हिजाबी बन गए। लेकिन हाँ, जगन अगर आपने बॉडी वाला दिया था ना, तो फ्रेंड्स वो ज़रूर हमने हाथों पे लगा-लगा के बाथरूम में दिखा दिया था, क्योंकि हम तो इतने बड़े बेशर्म हैं कि हम हिजाबी बन के बाथरूम में भी शूट कर लेते हैं, हाथ धोते हुए भी दिखा देते हैं। लेकिन अब बारी आ गई है मेन कंटेंट की, और वो तो मेन कंटेंट तो यही है कि अब तो हमारे पास 2 साल तक मेन कंटेंट ही कंटेंट है। अब हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उन प्रमोशन की जो हमें चाहिए। तो जो जो प्रोडक्ट हमें लगेंगे डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, वो सब हमें चाहिए फ्रेंड्स। हमें सब प्रमोशन में दो फ्रेंड्स। कल हम जाएंगे क्योंकि वो लड़की आई हुई है, जो लड़की का एक हिजाब का ब्रांड है जिसको मैं कभी कभी सपोर्ट करती हूँ। तो वो उम्रा करके आई है, तो हम उससे मिलने जाएंगे रेस्टोरेंट में। अगर ऐसा ही था तो भाई उसको घर पर बुला लिया होता। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा छोटा सा एक प्रेजेंट लिया है और हम उससे कल मिलने जाएंगे, और उसके नाम का हम जो है 10-12 मिनट का व्लॉग भी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, आपने देखा था ना कितने सारे सूट है हमारे जो हमने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सूट ले लिए हैं। और फ्रेंड्स, हमने इतने सॉफ्ट सॉफ्ट सूट ले लिए हैं क्योंकि अब हमें जो है कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमने और सूट खरीद लिए। और फिर इससे ज़्यादा जो है और ज़रूरत होगी तो फिर उससे ज़्यादा हम फिर से खरीद लेंगे। तो देखो कितना सॉफ्ट है, क्योंकि मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज दिन में आपने देखा था ना कितना हैवी वाला वर्क वाला सीक्वल वाला मैंने वो ड्रेस पहनी हुई थी, वो तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आज देखिए यही वाला तकिया इस्तेमाल करके सोएंगे, और ये मैं उनको दिखा रही हूँ जिनका इस तरह का ब्रांड है, ताकि वो मुझे प्रमोशन के लिए भेजे सारा सामान। इसीलिए तो मैं खरीद कर नहीं लेकर आई थी, वरना मैं तो ये भी कह सकती थी कि मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। इसीलिए तो उठा उठा के हम तकिया भी दिखा रहे हैं आपको कि आज मैं यही तकिया लगा के सो जाऊंगी। अचानक से एक दिन में इसको सोने में तकलीफ होने लगी। जब इसने रिवील किया था तब तो इसने बताया नहीं, और भाई साहब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कोई स्टोरी शेयर नहीं की, कोई कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। जहां लोग रिवील करते हैं कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो ऐसे हो चुका है, मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में मतलब स्टार्ट हो गया है, या वॉट जो भी कुछ कहते हैं, और वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। चालू अप्पी ने डायरेक्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो भी आधा निकालने के बाद, उसको जो है अब याद आया कि मुझे ये शेयर करना है, ये शेयर करना है, और तुरंत ही जो है सारे चौचलेबाजी शुरू हो गए। अरे भाई, अभी तो उसको उतना बैली भी नहीं है जिसको उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे जैसे पेट बड़ा होता है तब आपको दिक्कत आती है, आप करवट लेने में सोते हो तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, तकिए वगैरह लगाने की। ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्लॉग देख लिए हैं भाई, ओवर एक्साइटेड है ये फ्रेंड, देख लिए इसलिए इसके खून निकल आया है। बेचारी बहुत रोई है, और बेचारी की इतनी सारी लगी है कि जैसे छोटे बच्चों को तो आराम से लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मुंह बना के बैठी है कि बेचारी का इतना कट गया है कि जैसे पूरी उंगली पे ना बैंडेज लगाना पड़ेगा, प्लास्टर करवाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कट गया है भाई। इतनी छोटी मोटी सी चीज़ें तो लेडीज़ को लग भी जाती हैं, पता भी नहीं होता काम में, और फिर भी काम में बिजी रहते हैं। अभी कल ही की बात ले लो, मैं आलू अंडे बना रही थी, और अंडे तो आपको पता है जब अंडों को फ्राई करते हैं, वो एग करी जो बनाते हैं, तो उसको जब फ्राई करते हैं तो वो समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभी वो चिपक जाते हैं। तो जैसे ही मैं उनको स्पैचुला से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो वो थोड़ा सा फोर्सफुली किया, तो अंडा जैसे वहां से मूव हुआ तो थोड़ा सा तेल छिटक के फट से मेरे हाथ पे आ गया। एकदम से मैंने रब कर लिया। वो तो उस टाइम थोड़ा सा जो गैस की फ्लेम थी वो थोड़ी कम थी, अगर वो तेज होती और तेल तेज होता तो एकदम ऊपर आता, पता भी नहीं चलता भाई। छोटी मोटी चीजें कटना, जलना, लगना, ये सब हो जाता है। लेकिन भाई चलो कि अप्पी की तरह से मुंह फुला के तो कोई नहीं बैठता। और ऐसे जब वो फनी बता रहा था तो ऐसे घूर घूर के मुंह फुला के देख रही थी कि बस गाल फुला के, मुंह फुला के। क्या कर रही थी तुम हमें? वो मैं कपड़े निकाल रही थी। ओ माय गॉड, आज चालू अप्पी ने खुद से कपड़े निकाले। ओ, अम्मी को नहीं बुलाया ऊपर, नौकरानी को बुला लेती। नौकरानी आओ, आके मेरे कपड़े निकाल के जाओ। अले ले, बेचारी के ऐसे दिन आ गए हैं कि बेचारी को अब कपड़े भी खुद ही निकालने पड़ रहे हैं। वरना तो अभी 1 महीने पहले तक तो टैप का पानी में अम्मी से खुलवा रही थी कि अम्मी तुमने गर्म पानी तो खोला ही नहीं, फिर हम नहाएंगे कैसे, ठंडे पानी से नहाएंगे क्या? क्योंकि जब तक तो खाला थी, बाकी के काम खाला कर ही रही थी। और ये झबले पहनने का पता नहीं भाई साहब क्या क्रेज है। ऐसी तो इनकी भाभी ने झबले पहने, ऐसी उस लड़की को, वो उसको तुम कम समझ रहे हो क्या? उसका जो हेल्थ है ना, वो इतना ज्यादा ओबेस हो चुकी है वो लड़की कि ऑटोमेटिकली उसको जो ना, उसकी बॉडी ऐसी हो गई है कि मतलब अगर आप वो फिटेड कपड़े पहनेंगे तो अजीब सी बॉडी दिखाई देगी।
मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ कि इतनी सी एज में उसने कितना वेट पुट ऑन कर लिया कि उसको अपनी बॉडी को छुपाने के लिए, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, जब आप बॉडी अब आपकी अगर ऐसी हो गई है तो एम्बैरेसिंग से बचने के लिए क्या तरीका होता है कि ढीले ढाले से कपड़े पहन लो। सो वही वो झबले से वो झोला सा पहने रखती है। तो यही काम अब चालू अपी कर रही है। तो ऐसे में जहाँ पर आपको कंफर्टेबल और ऐसे कपड़े हो कि जो आपको उलझन ना दें, तो इतने सारे घेर वाले कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। यहाँ आ गई है, मिल ली है उस लड़की से जो उम्रा कर आई है, फिर उसका खाना पीना खिला दिया, दिखा दिया, माला डाल दिए, मिल ली है, उसको बाय बाय बोल दिया। मिनट से लेकर और 16 मिनट 34 सेकंड तक यही कंटेंट दिखाया है। इतना कंटेंट तो दूसरे का ले लिया है, क्यों? और उसका भी शायद व्लॉग बन रहा था, क्योंकि एक फोन से तो इनका शूट हो रहा था, लेकिन हमने फनी के हाथ में एक फोन देखा था जब वो बैठकर सामने से बात कर रहे थे। और हिजाबी वाली औरतें थी जिन्होंने नकाब पहन रखे थे, बिल्कुल सिर्फ आईज खुली हुई थी। तो ऐसे में उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होता होगा हर टाइम, एवरी टाइम फनी साथ में रहता है, क्योंकि गैर महरम है ना भाई फनी तो उनके लिए। और फ्रेंड्स, हम उस लड़की से मिलके आने के बाद हमने शाम से यही सारा काम किया। आपको पता है ना कि आधे कपड़े तो हमारे नीचे रखे हैं, हमने तो पिज्जा से अलमारी छीन ली है, पूरी अलमारी हमने कब्जा लिया। और वो वही अलमारी थी जो अलमारी में से अम्मी हमारे कपड़े निकाल ली थी। तो आपने देखा था ना कितनी भसड़ मचाई हुई थी हमने, और सारे कपड़े हमारे रखे हुए थे और कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हैं। तो हमने पिज्जा को बुला लिया, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। अब भाई उसकी अम्मी नहीं है तो वो तो काम करेगी करेगी, अब वो पढ़ाई करे ना करे, मुझे तो मेरे कपड़े लगवाने से मतलब है। तो मैंने उसको बुला लिया है अलमारी ठीक कराने के लिए। और वो बेचारी ऐसे लग रही है जैसे कितनी ज़्यादा थक गई है, यानी कि कितने घंटों से काम कर रही होगी। सबकी कमर भी दुखती है, सब इंसान थक भी जाते हैं, सवेरे उठना, दिन में सोने को नहीं मिलना, फिर कॉलेज स्कूल का सब कुछ करना, उसके बाद भी चालू अप्पी की चापलूसी करना, चालू अप्पी के लिए सारे काम करना। तो बहुत ज्यादा थकी हुई सी लग रही थी और लग रहा था कि जैसे उस लड़की में एनर्जी नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने कपड़े लगा दिए, यहाँ पे अपने कपड़े लगा दिए, और सारे कपड़े ज्यादातर कपड़े उसमें नए दिखाई दे रहे हैं जिनमें टैग लग रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना जो साइज हमें आ रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं वो मिक्स होके इसमें भरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सा हमें आएगा कौन सा हमें नहीं आएगा। तो इसलिए हमने भरे हुए, फिर हम पहनते हैं, फिर हम देखते हैं जो हमें नहीं आता हम उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। सॉरी, डस्टबिन में तो नहीं फेंकते, वो ब्लू वाली जंबो पिनी है ना, बस वही उसी में फेंक देते हैं। उसी को आप जो है डंप करके समझ लीजिए, क्योंकि उनको तो हमने डंप करने के लिए फेंका, फिर हम उठा के किसी को भी दे देंगे वो। और जो हमें आते हैं तो हम उसको एक बार पहन लेते हैं, फिर उनको भी डंप कर देते हैं। लेकिन एक बार तो जरूर पहन लेते हैं, रिपीट हम बहुत कम करते हैं। कभी कभी कोई टी शर्ट ही होती है, हाँ, बस रिपीट जो हम करते हैं कंटिन्यूसली वो ये काला दुपट्टा है। भाई ये काला दुपट्टा तो सालों से लगा रहा है। फ्रेंड्स, ये ऐसी लंबी अलमारी है ना, तो ऐसा होता है जो पहनने के कपड़े होते हैं ना वो पीछे चले जाते हैं, वो मिलते नहीं है। किसने कहा था तुम्हें कि इतनी लंबी लंबी इस तरह से अलमारियां बनवाओ? ये बीच के पार्टीशन की इसमें जरूरत नहीं थी, इसको ऐसे खड़ा पार्टीशन ना बनवा के इस तरह से पार्टीशन करवाना चाहिए था जिसमें तुम्हें रखने में आसानी हो। और रही बात इसकी, ऑर्गेनाइजर आते हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइज वाले बैग्स आते हैं हर तरह के, जिसको आप मंगा के सही तरीके से रख सकते हो, जिसमें गिरेगा भी नहीं, और उसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखते भी हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए अकल होनी चाहिए। और चलो अभी आपके पास अकल नहीं है, आप मान क्यों नहीं लेती हो कि आप में अकल नहीं है? पैसा है लेकिन अकल नहीं है, और पैसा आ जाने से ना अकल आती है ना क्लास आती है। पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स, अचानक से ना ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी कपड़ा नहीं आ रहा है। इसी बीच में मुझे अलमारी गिरानी पड़ी, उसी बीच में ये लग भी गई थी। अलमारी गिराने में तुमने अलमारी गिराई थी या कपड़े गिराए थे, पहले ये डिसाइड कर लो। इसलिए आज हम ये सबको निकालते हैं, और हमने पिज्जा को कह दिया जब तक मेरी अलमारी ठीक नहीं हो जाएगी तुम बिल्कुल नीचे नहीं जाओगी, खाओगी पियोगी नहीं, कुछ भी नहीं जाओगी, इवन तुम पॉटी शूशू के लिए भी नहीं जाओगी, पहले मेरी अलमारी ठीक कराओगी। जो हमने पहने नहीं है, न्यू है, जिनको हम सिर्फ खरीद लेते हैं इसलिए कि हम पहनेंगे, लेकिन हमें पहनने की नौबत नहीं आती है। बस हम हर बार मार्केट जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीद के ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो जो हमने पहने नहीं है वो भी हमने गिव अवे के लिए निकाल दिए, और जो एक बार पहने वो भी हमने गिव अवे के लिए निकाल दिए। और जो हमारे एक एक दफा के पहने हैं वो तो आपको पता ही है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हम बांट देते हैं, वो खुशी खुशी उनको पहन लेते हैं, क्योंकि एक बार का पहने हुए कपड़े से कोई कपड़ा पुराना और घिस नहीं जाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हम धोने का खर्चा बचा लेते हैं। हमने तो कपड़ों को भी डिस्पोजेबल बना रखा है, एक बार पहनो और जंबो में डाल दो, और एक बार पहनो फिर जंबो में डाल दो, फिर जंबो भर जाती है। इस बीच में किसी का चक्कर लग जाता है, या तो फनी गांव जा रहा होता है या गांव से कोई आ रहा होता है, उसके हाथ हम वो जंबो भिजवा देते हैं, या फिर कभी कभी हम अपने यहाँ काम वाली को या किसी को बांट देते हैं, नहीं तो हमारी खालाएं आ जाती हैं, वो ले जाती हैं, फिटिंग करा करा के वो पहन लेती हैं। तो समझ में आया ना आपको? और फ्रेंड्स, हमें इसलिए तो बुरा भी नहीं लगता, दुख भी नहीं होता, क्योंकि हमारी तो कोई जी तोड़ मेहनत की कमाई तो है नहीं। तो देखो, सिर्फ हमें फ्रेंड करना, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फ्रेंड मैं अब जा रहा हूँ जिम, फ्रेंड मैं अब आ गया हूँ रेस्टोरेंट से। तो हमारा पति तो ये करता है, और फ्रेंड्स मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है, फ्रेंड्स मुझे पिलो चाहिए, फ्रेंड्स अब मुझे 5 महीने हो गए, फ्रेंड्स मुझे नारियल पानी प्रॉब्लम कर रहा है।
हम सिर्फ यही तो करते हैं और इसी से अगर हमारे लाखों रुपए आ जाते हैं और उनमें से ही हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, जो कि हमारा एक तरीके से देखा जाए तो वो शॉपिंग का पागलपन है। क्योंकि अननेसेसरी इतने सारे कपड़े खरीदना बिना ज़रूरत के, अब है ज़रूरत, मैं ये कह रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, अब है इसको ज़रूरत। क्योंकि जैसे जैसे ये वेट पुट ऑन होगा, बेली बम इसका बड़ा होगा, तो अब इसको कपड़े आने में दिक्कत होगी। लेकिन ये अब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तब की बात कर रही हूँ जब से ये व्लॉगिंग कर रही है। इसका यही है, अननेसेसरी कपड़ा खरीदना, उनको डंप करना, अलमारियाँ भर देना, बेड भर देना, फिर जंबो भर भर के उनको दे देना इधर उधर। ये सालों से कर रही है। तो ज़रूरत तो अब है इसको, हर लेडी को इस टाइम पे ज़रूरत होती है। और मैं बताऊँ ना, कुछ लेडीज़ तो बेचारी ऐसी भी होती होंगी, हो सकता है उनमें से कुछ मेरी पॉडकास्ट भी सुन रही हो, जिन्होंने 8वें या 9वें महीने में आकर अपने लिए कुछ बड़े कपड़े लिए होंगे, यानी कि उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, या फिर उन्होंने खुलवा खुलवा के पहन लिए होंगे, या फिर 2-4 जोड़ी ले लिए होंगे, जिससे उन्होंने टाइम निकाल लिया होगा अपना पूरा। क्योंकि हर कोई इतना अननेसेसरी खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में फिर आफ्टर डिलीवरी वो बेकार हो जाते हैं बड़े बड़े कपड़े लेने के लिए। अब जिनके पास अंधा पैसा, उनको तो है क्या ही फर्क पड़ता है। आप जो है दिन भर में जो है जितने मर्जी कपड़े खरीद लो, उनको एक एक बार पहनो और फिर उनको डंप कर दो। अभी इतने मंथ में हमारे आधे से ज्यादा कपड़े हम लूज करा करा के पहन रहे थे, क्योंकि इतना मार्जिन था, इतना मार्जिन हुआ करता था। इतना मार्जिन तुम किस लिए कराती थी? क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मोटापा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर तुम्हें इतना इतना मार्जिन खुलवाना पड़ेगा, या प्रेगनेंसी हो जाएगी तो तुम इसलिए मार्जिन इतना रखवाती थी उसमें। और फ्रेंड्स, हमने ये अलमारी का काम कर दिया है, क्योंकि उसमें पिज़्ज़ा ने मेरी बहुत हेल्प की है। क्योंकि अकेले ये काम बिल्कुल भी बस नहीं था। अकेले तुम, वैसे अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं भी होती ना, तब भी तुम अकेले नहीं करने वाली थी, तो बेवकूफ किसी और को बनाना, वो सब मैं नहीं कर सकती। देखो, अकेला काम बैठे बैठे मैंने तय लगाई और फिर पिज्जा से मैंने अलमारी में रखवाए। थैंक यू पिज्जा। कुछ बोलो, कुछ बोलो। तुमने उसको कुछ बोलने लायक एनर्जी छोड़ी है उस लड़की में। भाई, मुझे ना एक बात कभी कभी सोचती हूँ मैं, कि ये लड़की है, ये जाती है बाहर, कॉलेज स्कूल जा रही है, ये तो क्या इसकी कोई भी फ्रेंड सर्कल इसका वहाँ, चलो घर पे नहीं आता तो वहाँ तो होगा कोई ना कोई, तो क्या वो इसके व्लॉग देखकर, क्या इसके बारे में जानने के लिए क्या कमेंट वगैरह पे नजर नहीं डालते होंगे लोग, किस किस तरह के कैसे कैसे कमेंट करते हैं? तो क्या इसको कभी अपने आप में, देखो, नान पे फर्क पड़ता है। अब उसको एम्बेरेसिंग फील होने लगा है उसकी अप्पी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कर रही है। अब जब लोग उसको उन सही चीजों के लिए ट्रोल करते हैं, और उन्हीं सही चीजों में ये भी लपेटे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसी घर में रहता है, उसका भाई है। तो अब उसको जो ना, उस बहुत सारी इसकी बचकानी हरकतों से ना बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होने लगा है। तो क्या इस लड़की को होता होगा कभी? नहीं भाई, क्योंकि इसका ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना इसकी ना इसकी मम्मी की। लेकिन हाँ, उस लड़के में है, क्योंकि वो आज भी भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में है। भले ही वो रहता नीचे होगा और चालू का कंटेंट भी है, लेकिन इन्फ्लुएंस में आज भी भाई भाभी के में है, या यूं कह लो सीधे शब्दों में, भाई भाभी की पार्टी में। क्योंकि उसको ये पता है कि भाई भाभी के साथ ही मेरा फायदा होने वाला, चालू अप्पी के साथ नहीं होने वाला। ये अंगूठी नहीं निकलनी, अच्छा है, फंस जाएगी। अब तुम्हारी अंगूठी की जगह ना तुम्हारी उंगली कटवानी पड़ेगी। ओह, लाइक सीरियसली, एक बड़ी बहन को ऐसा बोलते हुए, मतलब ये मजाक में भी नहीं बोल सकते। कोई अगर डरा हुआ हो और उसको इस तरह से बोलते हो, इसमें वाकई में बुद्धि नहीं है इस औरत में। कितने अच्छे से सजाए, OMG, कितने अच्छे तरीके से सजाए कपड़े, कि एक कपड़े की प्रॉपर तरीके से तह भी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप प्रॉपर तरीके से तह बनाते हैं, फिर उसके ऊपर तह वाला कपड़ा रखते हैं, फिर उसके ऊपर तह वाला कपड़ा रखते हैं, तो बराबर से अलग अलग कलरिंग दिखाई देती है, कि एक कलर का कपड़ा, दूसरे कलर का कपड़ा, बहुत तरीके से। लेकिन इसने तह भी उल्टी सीधी बनाई है, और भाई जगह वो पहले ही बता दी है कि कंजेस्टेड सा, अजीब से भर दिए हैं कपड़े, कह ये हमने जमा दिए हैं यहाँ पे कपड़े। भाई चालू अभी तुमसे यही उम्मीद थी, तुम यही कर सकती हो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारी कोई वो है ही नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं कि तुम इससे ज्यादा कुछ अच्छा कर दिखा सकती हो। लास्ट व्लॉग की वजह से फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमें ये सजेशन दिया है कि वॉक भले ही करो, कि वॉक सिर्फ उतनी ही करो जितना आपकी बॉडी में जरूरत है, या जितना आप कर सकते हो। ओह माय गॉड, कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये कह रहे हैं कि तुमसे जितना हो सकता है उतनी वो करो, और तुम जो है मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी, जितना डॉक्टर तुम्हें रेकमेंड कर रहा है कि तुम अपनी बॉडी से काम ले सकते हो, उतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर 30 मिनट के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो इट मीन्स डॉक्टर जानती है कि आपके बेबी के लिए, आपकी सेहत के लिए वो अच्छा होगा। और अगर डॉक्टर को लगता कि वो नहीं है, सही नहीं है, आपको 10 मिनट करना है या 15 मिनट करना है, तो 15 मिनट
मिनट के लिए बोलते, लेकिन अगर डॉक्टर कह रही है तो ये डॉक्टर की बात नहीं मानेगी, ना 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 ना, ये उस ऑडियंस की बात मानेगी, जो ऑडियंस का काम ही सिर्फ यही है चालू पी के चापलूसी करना और मैनिपुलेट करना चीजों को। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, वो मैं मानती हूँ कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, लेकिन जिस टाइम पर हमने इतने इतने सारे लोगों को देखा है, पर्सनली भी देखा है, रिश्तेदारी में भी देखा है, सेलिब्रिटीज को भी देखा है, कितना कितना भाई वो करते हैं। भले ही वो घर के काम नहीं करती हैं, जो जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं ना, उनके घर में काम वाले होते हैं सब तरह के काम करने के लिए, है हाउस हेल्प होते हैं, बट डॉक्टर ने कहा है कि आपकी और आपकी बॉडी के लिए और आपके बेबी के लिए ये अच्छा है कि आपको योगा करना है, आपको वॉक करनी है, आपको माइल्ड हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। इट मीन्स जिससे कि बॉडी आपकी जो है वो फ्लेक्सिबल रहे और आपके लिए आगे के लिए भी आसान रहे, जिससे कि बेबी भी हेल्दी रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी मोबिलाइज रहती है। पर नहीं, चालू अपी को वो नहीं मानना, चालू अपी को मानना है अपनी ऑडियंस की बातें। अब ऑडियंस में सब तरह की औरतें हैं भाई, जैसे वो क्या ही कह सकते हैं, वो डॉक्टर से ऊपर हो गई है। इसके लिए एक्सरसाइज के लिए तो काफी लोगों ने मना ही किया है। कौन से लोगों ने मना करा? जब डॉक्टर ने तुम्हें योगा के लिए बोल दिया है तो तुम अपनी डॉक्टर की बात मानो कि एट दी एंड काम तो तुम्हारी डॉक्टर आने वाली है, ना कि ये ऑडियंस जाके तुम्हारी डिलीवरी कराने वाली है। तो वही डॉक्टर काम आने वाली है ना। तो जो डॉक्टर अगर कह रही है कि तुम्हें हल्की फुल्की सी योगा करनी चाहिए, तो आप जाओ, जाके उनसे पूछो, उनसे सीखो, और फिर उनसे या तो फिर कोई ऑडियो वीडियो या कोई रेफरेंस लो कि किस तरह के कैसे करने चाहिए। और इतने सारी ट्रेनर्स होती हैं, हमने देखा दिशा परमार को, वो आती थी मॉर्निंग में, हमने उनके कुछ व्लॉग से कुछ शॉर्ट से भी देखा, वो आती थी योगा कराती थी। हाँ, जो अगर हम रूबीना दिलेक की बात की जाए तो वो तो भाई योगा फ्रीक है एक तरीके से, जैसे लोग जिम फ्रीक होते हैं ना, वो उसको हमने बिग बॉस में भी देखा है, लगातार इतना उसको 1-1.5 घंटे 2 घंटे योगा करनी ही करनी है, तो उसको तो हमने देखा। और भाई देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने भी, अब क्या वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही, उनका तो ट्विंस था, उसके बाद भी उन्होंने योगा नहीं छोड़ी, एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, वॉक नहीं छोड़ी, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल लिया। इवन आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। पर नहीं, इसको सुनना ही नहीं है। योगा का मतलब सिर्फ इतना ही समझा है इसने कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। योगा मतलब आपको माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो मैं शुरू करूंगी, वो मैंने अभी तक नहीं किया है। तो फिर तुम्हें कोर के लिए भी करनी चाहिए। नहीं नहीं फनी, अभी नहीं, अभी सब कह रहे हैं तुम्हें अभी ये सब नहीं करना चाहिए। तुम सबकी बात मानोगी या अपनी डॉक्टर की बात मानोगी? और इतने सारे ट्रेनर होते हैं, न जाने कितनी प्रेग्नेंट वुमेन को वो ट्रेनिंग देती हैं, वो एक्सरसाइजेस कराती हैं, उनका काम ही यही है। उन पर ट्रस्ट करोगी या अंधभक्तों पर ट्रस्ट करोगी? नहीं फनी, रिस्क मत लो। और जिस तरह से फनी ने स्क्वाड मोड पे ये समझाया था कि हाँ इस तरह से करते हैं, अब वो देखो जो वेट लॉस के लिए होते हैं उसके लिए होते हैं वो अलग होते हैं, बट मैंने दिशा परमार को देखा इस तरह से एक्सरसाइजेस करते हुए, योगा के पोस्चर्स बनाते हुए, इवन मैंने ये सब भी देखा। और भाई जो वो है ना आई एम काव्या के नाम से, भाई साहब उनका मेरे ख्याल से 6 मंथ उसका हो चुका है। उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है। और जो मैं कहती थी ना जिम फ्रीक हैं, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना खूब जिम वगैरह सब कुछ करते हैं और बहुत अच्छे से हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज, उन्होंने जिम बंद करा ही नहीं है अपने पूरे टाइम पर, लगातार जा रही हैं, एक्सरसाइजेस कर रही हैं, योगा कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, अच्छा हेल्दी खाना खा रही हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सब चीज वेल मेंटेन चल रहा है उनका। नहीं फनी, मुझे रिस्क लगता है इस सब चीजों के करने में। तो तुम अपने हिसाब से देखो भाई, फिर तुम्हें क्या करना है। ये नहीं मानेगी किसी की भी। इसको डॉक्टर कहेगी ऐसे करना है तो कहेगी नहीं डॉक्टर मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरा तो मिसकैरेज हो गया था ना। भाई ऐसे में जब तुम्हें आगे आने वाले बच्चे के सपने देखने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये पुरानी कहानी गाई जा रही है। भाई भूल जाओ उसको, जो बीत गया सो बीत गया। आगे जो आने वाली नई खुशियां हैं उसके बारे में सोचो, बी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, चालू तुम बस अपने पे ध्यान रखो, तुम अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, बाकी सारी चीजें छोड़ो, तुम मत करो कुछ भी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तुम खुश रहोगी तभी तो तुम मुझे खुश रखोगी ना, पैसे से एटीएम करो। और उसके बाद फिर सीरियस नोट पर आ गई कि आपको ऐसा लगता होगा क्यों चालू बार बार इस बात को रिपीट करती है। और फिर हमें ज्ञान बांटना है फ्रेंड्स। 18 मिनट 50 सेकंड में हमने फिर से ज्ञान बांटना शुरू किया, क्योंकि हम तो ज्ञानी बाबा बन गए। और यही सारे काम हमारी भाभी ने भी किया था। अगर भाभी के आप ट्राइमेस्टर शेयर करने के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी रिवील करने के बाद के जो व्लॉग है ना, भाई साहब क्या भर भर के ज्ञान बांटा था उस औरत ने। वो भी यही कहती थी आई एम सो ब्लेस्ड, मैं काम नहीं करूंगी, मैं उन
औरतों के बारे में सोचती हूँ, जो औरतें काम करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर आने वाले 2 साल तक भी कुछ नहीं करूँ, आराम करूँ, कोई काम ना करूँ, कुछ अर्न ना करूँ, तो मैंने इतना अर्न कर लिया है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मुझे आराम करने में और ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा टाइम आराम से बीत जाएगा। और मैं उन औरतों के बारे में सोचती हूँ और न जाने क्या ब्ला ब्ला ब्ला। सेम कंडीशन इसकी है भाई, डिक्टो भाभी की कॉपी कर रही है हर चीज में। तुम ये कहते हुए तब अच्छे लगते हो जब तुम एक एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हो। एक एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर ये सारी चीजें बताता है कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ और अब ऐसा हो गया है और वो मैंने अचीव कर लिया है, उसके बाद आप ये सारी चीजें बोलो, ब्लेस्ड करो, और आप जो है ज्ञान बांटो, ब्लेसिंग दो, चीजें समझाओ, दूसरों का मन को हल्का करो, तो बात समझ में आती है। ये कौन सा लॉजिक है इनका, ये मुझे समझ में नहीं आता। खुद हर चीज के लिए डर रही है और दूसरों को ज्ञान बांट रही है। हर चीज, एक्सरसाइज इसको नहीं करनी, बाहर इसको नहीं जाना, कुछ भी इसको नहीं करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, ये इसको नहीं करना। मुझे डर लग रहा है फनी, फनी मुझे डर लगता है फनी, अभी हम ऐसे नहीं कर सकते। फिर तुम किस बिना पे दूसरों को ज्ञान बांट रहे, या तो तुम ज्ञानी मत बनो या तो तुम ये डरपोक मत बनो, क्योंकि तुम एक बार में एक ही चीज बन सकती हो। जो छोटी बहनें हैं, जो मेरी बड़ी बहनें हैं, जो इस चीज से परेशान है, जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो वो चिंता मत करो, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। अगर मैं 2 लोगों को भी अपनी वीडियो से इस तरह से बता सकूं तो मैं उस बात को बहुत बड़ा समझ, हाँ चलो तुम करो, चलो तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम भूल गई तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारा काम है लोगों को ज्ञान बांटना, तुम ज्ञान बांटो लोगों को, अपने एक्सपीरियंस। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, चलो अभी कैसे तुमने वो जब चेक किया था, कैसा फील हुआ था, क्या क्या हुआ था, फिर तुम्हें क्या हुआ, शुरुआती दिन कैसे थे, क्या जब मॉर्निंग सिकनेस होती थी या नहीं होती थी, वॉमिट होती थी या नहीं होती थी, जब रिवील किया तो अम्मी को कैसा लगा। अच्छा भाई, इससे मुझे एक चीज़ याद आया, जो मैंने जब इनके भाई भाभी का वीडियो बनाया था, पिछला वाला पॉडकास्ट बनाया था, तो उसमें मैं क्या हुआ था कि मैं एक पॉइंट भूल गई थी जो मुझे उस टाइम याद आ रहा था, लेकिन मेरे माइंड से स्लिप हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि कितने ठंडे तरीके से इनके भाई भाभी ने ये सारी चीज़ें बोली। देखो, जब चालू रिवील कर चुकी थी तब बात अलग थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने वीडियो में बताया था तो एक अंदर से जो खुशी होती है ना, अंदर से वो निकल के आती है। मामा बनने की खुशी, मामी बनने की खुशी। हाँ, अगर मामा मामी अलग रहते हैं तब भी उतनी ही खुशी होती है, लेकिन अगर साथ में रहते हैं तो वो खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि जब साथ में चीज़ें ग्रो होंगी, साथ में चीज़ें रहेंगी। तो उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई हाँ चालू का इस तरह से है, अब ये ऐसे हो गया है, धीरे धीरे करके उसकी जर्नी वो आपके साथ शेयर करेगी, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। अब जो है रूहान का भाई या बहन आ जाएगा, फिर रूहान के भाई बहन कुछ हो जाएगा, उसको साथ मिल जाएगा ना। किसी भी तरह से कोई भी अच्छी बातें, 2 बातें एक्स्ट्रा नहीं बोली। इतने पर ज्ञान तो जरूर बांट दिया कि हम गए थे, हम दिखा कर लाए थे, लेकिन एक दफ़ा भी वो खुशी दिखाई नहीं दी जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। और इनसे तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। अगर मेरे बोलने से फ्रेंड्स, अगर उन लोगों को, अगर 2 औरतें हैं उनको हिम्मत मिल रही है, तो फ्रेंड्स मैं लगातार बोलती रहूँगी कि हिम्मत मत हारो, एक दिन आपको भी ऐसे हो जाएगा जैसे मुझे हो गया है फ्रेंड्स। और मैंने सीड साइकिलिंग ली थी और मैंने उसका पूरा प्रोसेस भी कभी आपको नहीं बताया फ्रेंड्स। फिर मेरे एग भी बनने लगे थे, फिर मैंने कैसे कैसे इंजेक्शन लिए, कैसे कैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वो मैं कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और फ्रेंड्स, भले ही मैंने कैमरा नहीं उठाया हो, पर कुछ कुछ मूवमेंट तो होते हैं। अब भाई मुझे एक बात बताओ, आप ये व्लॉगर है, इसका कुछ नहीं चलता, और जिन चीजों के लिए ऑलरेडी इसकी भाभी ट्रोल हो चुकी है कि विजिट नहीं दिखाती है, दिखाया नहीं, वही गुप्त तरीके से इसने रखा सब चीजें। 5 महीने गुजार दिए भाई औरत ने, 5 महीने गुजार दिए। डे 1 से, चलो पहले महीने में चलो ठीक है तुम्हें डर लग रहा था, दूसरे महीने में चलो तुम्हें डर लग रहा था, जब तीसरा महीना स्टार्ट हुआ था तुम लगातार विजिट पर जा रहे हो, दिखा रहे हो, तब तो अपनी व्लॉगिंग शुरू कर लेते। क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं, रिवील चाहे वो 2 महीने बाद करें, लेकिन उस टाइम की क्लिपिंग शूट कर कर रखते हैं, जिससे कि वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अपनी जर्नी में आपको दिखा सकें, बता सकें। भाई कुछ भी नहीं गया मामला, जो गया 5 महीने समझ लो वो ब्लैंक थे, वो थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था। बस डायरेक्ट अचानक से हवा टपकी, ऊपर से कोई चीज़ आई और ये कह दिया फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट हैं, और वो भी हमारे 5 महीने पूरे हो चुके हैं और हमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बस अचानक से 5 महीने हो गए हमारे, और हमारे कपड़े टाइट हो गए अचानक से। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स ये मत कहना हमने खाया जरूर है। जैसे भाभी ने जैसे ही रिवील किया था उसके बाद इतना खाने पे तुली थी, बाहर जाओ केक खाओ, ये खाओ, यहाँ लगा के मुंह पे लगा के केक, मुंह सान सान के, बस जो मिल जाए जल्दी से खाओ, जो मिल जाए जल्दी से खाओ। भाई साहब ऐसे कोई टूट कर नहीं पड़ता खाने पे, जैसे ये 2
दोनों ननद भाभी टूट कर पड़ी हैं। मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, बल्कि पूछा जाए देखा जाए ना तो शुरुआती में खाने पीने से इन सब चीज़ों से लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। किसी किसी की इतनी स्मूथ होती है कि आराम से बीत जाती है। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, 2 महीने मेरे को स्टार्टिंग में वॉमिट हुई, उसके बाद मेरे को लगता था कभी कभी जैसे मैं कोई चीज़ खा रही हूँ, इनडाइजेशन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है, बेचैनी सी होती थी। तो 2 महीने में ऐसा शुरुआत के 2 महीने में ऐसा हुआ। तीसरे महीने के बाद धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरी मेरी जो जर्नी थी वो स्मूथ गई। और एक चीज़ और मैं खास बताऊँ आपको, 9th मंथ कंप्लीट करने के बाद और 10वां महीना लगकर उसके 10-11 दिन जाने के बाद मेरी डिलीवरी हुई है, मतलब 9th मंथ कंप्लीट। और दोनों बेबी बहुत अच्छे से हेल्दी 3.5-3 किलो के बच्चे हुए हैं और अच्छे खासे गोरे चिट्टे एकदम हेल्दी बच्चे। हाँ, लेकिन हुए सी सेक्शन से थे। बेटे के टाइम पे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन बेटे के टाइम पर इतनी स्मूथ गई थी। तो मैंने दोनों तरह की जर्नी झेली है, प्रॉब्लम वाली भी और स्मूथ वाली भी। लेकिन अगर आज भी मुझसे उनसे रिलेटेड चीजें पूछो तो एक एक चीज मुझे ऐसे याद है जैसे मानो कल परसों ही गुजरे हैं वो दिन। और चालू अप्पी को याद ही नहीं है कि क्या क्या हुआ था। इवन वो जो टेस्ट किया होगा उस टेस्ट का भी एक पिक्चर शेयर नहीं की, एक मोमेंट शेयर नहीं किया, एक छोटी सी क्लिपिंग शेयर नहीं की। और वो भी कौन इन्फ्लुएंसर अभी कह रहा था ना फनी, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें बताना चाहिए, तुमसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तुम तो व्लॉगर हो, तुम्हारा तो फर्ज था ये बताने का। लोग रील बनाते हैं, लोग ये सारी चीजें करते हैं, और किसी को नहीं तो कम से कम अपना वो जो छपरी तुम्हारा दोस्त कपल है उसी का देख लेते। और इतने लोगों के व्लॉग देखती है, उसके बाद भी नहीं सीखा। और वो भी उन चीजों को नहीं सीखा, उन चीजों को नहीं कर दिखा पाई जिन चीजों के लिए भाभी ट्रोल हुई है कि विजिट नहीं दिखाना, कोई सब चीजें गुप्त करके रखना, वो सारी चीजें कर रही है ये। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और मैं उन माँ बाप को भी समझाऊंगी जिनकी नई नई शादी हुई है, देखो उनको स्ट्रेस दोगे, आप पूछोगे बार बार, तो फिर वो कंसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेते हैं तो कंसीव नहीं होता। इतनी सारी चीजें तो पता है इसको। तो मैं उन लोगों को समझाऊंगी। तो आप किसी को नए कपल को ऐसे मत टोको और उसको बिल्कुल भी मत पूछो, उनको उनका टाइम देने दो। अब ये बड़ों को भी समझाएगी, सास ससुर को भी समझाएगी, न्यू कपल को भी समझाएगी, वुड बी मदर को भी समझाएगी, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको भी समझाएगी, जो चाहती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाए उनको भी समझाएगी। अब ये ज्ञानी बाबा बन जाएगी। तो आज से ये चालू अप्पी नहीं है, ये है ज्ञानी चालू अप्पी। तुम अपने इस छोटे से भेजे से, जिसमें इतनी अकल नहीं है कि तुम पिज्जा से भी छोटी कम अकल रखती हो और उसके बराबर की भी मैच्योरिटी की काम नहीं करती हो, उससे तुम ज्ञान कैसे बांट सकती हो? या तो तुम वो नौटंकी करती हो, या जो तुम ज्ञान बांटने की नौटंकी कर रही हो ये नौटंकी है। क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो मैच्योरिटी है या तो मैच्योरिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मुझे जो ताने पड़े वजन 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 पे, तो देखो पड़ता ही है, हर कोई कहता ही है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो वजन भी तो तुमने ही बढ़ाया। खाओ 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 खाओ, जा रहे हो खा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो खा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो खा रहे हो। किसने कहा था अगर तुम्हें शादी के 3 महीने बाद ही तुम्हें प्रेग्नेंट होना था, फिर तुमने अपने वेट रिड्यूस पे, अपने वेट रिडक्शन पे, अपनी हेल्थ पर काम करना क्यों नहीं शुरू किया? आप इसकी शादी के फोटो देख लीजिए और शादी के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद के फोटो देख लीजिए। जस्ट इतना फर्क आ गया कि फेस इसका ऐसे हो गया, डबल चिन निकल आई, इतना मोटा फेस हो गया था और इतना खाने पे तुली हुई थी। अगर तुम्हें बच्चे की इतनी शिद्दत चाहिए थी, क्यों शिद्दत चाहिए थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये हो चुकी है 36 साल की, प्लस फनी अकेला बेटा है। तो इसको ये चाहिए था कि भाई जल्दी से जल्दी ही जो है मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, एक बेबी हो जाए, और वो बेबी हो जाए तो मैं इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाऊं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि भाई हाँ ठीक है, अब फनी के बाद अब फनी की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। और गांव के लोगों को थोड़ा सा होता भी है, बड़े बुजुर्गों को सबको ही चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए आज की डेट में कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन आए। और फिर जब एज लिमिट हो जाती है, एज फैक्टर हो जाता है, तब ये डर जो है वो दिमाग पे हावी हो जाता है। प्लस जब आपको पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, प्लस जब आप ओवरवेट हो, तो ये सारी चीजें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपने उस पर वर्क क्यों नहीं किया? इससे पहले भी तो जब आपकी भाभी ने आपको कहा कि आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन जाओ, व्लॉगर बन जाओ, तो उन्होंने कितनी मेहनत की आपके साथ। तो आपको वो उस लाइन पर ले आई थी ना, देखने दिखाने लाइन पर। लेकिन उसके बाद आपने खुद अपना ढसरा फिर से बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि भाभी से जिद करने में, भाभी से बहस करने में, भाभी से कंपटीशन करने में आप उतर आई थी। तो कहावत तो सुनी होगी, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा।
तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, वो जो हमें फिर पार्सल करने हैं, जो हमने कपड़े निकाले हैं, कुछ पहने हुए हैं कुछ नहीं पहने हुए हैं, तो वो हमें पार्सल करने हैं, गिव अवे करने हैं। और हम तो पर्स भी लाए थे, वो भी हमने नहीं किए, हमने सूट लेकर आए थे, वो भी नहीं किए। हमने कहा जरूर था शादी में हम देंगे, लेकिन हमने दिए नहीं। फिर वो सारे सूट हमने जंबो में बांध के गाँव में भिजवा दिए कि आप बांट देना मेरी तरफ से। तो अब हम जो सूट जो है गिव अवे करेंगे, क्योंकि अब हमें लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने वैसे सिंपैथी कार्ड तो फेंक दिया है, और इसी तरह के हम टाइटल भी बनाते हैं। जब हम टाइटल इस तरह के लिखते हैं तो हमें उससे क्लिक थ्रू रेट भी मिल जाता है, यानी कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए तो हमने लिखा अब हम ज़्यादातर प्रेगनेंसी वर्ड तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। स्ट्रेस, प्रेगनेंसी और स्ट्रेस क्वेश्चन मार्क, और फिर उदास वाला सिग्नेचर, उदास वाला इमोजी, और उससे तो फिर क्लिक थ्रू रेट आएगा। ओह, अब इसको किस चीज़ का स्ट्रेस हो गया। तो फ्रेंड्स वही हम आगे भी करते रहेंगे। फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि पिलो जरूरी होती है कि नहीं होती है। तुम्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही, तुम दूसरों की बातों पे जाओगे, या तुम्हारे लिए जो जरूरत की चीज़ है, ये तुम्हें जो महसूस हो रही है, जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें पता है या तुम्हारी ऑडियंस को पता है। जो डॉक्टर को पता है वो तो तुम कर नहीं रही हो, जो तुम्हें तुम्हारे लिए सही चीज़ है वो तो तुम कर नहीं रही हो। हर चीज़ तुम ऑडियंस से पूछो। ऑडियंस ने कहा एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है फनी मैं नहीं करूँगी, सब लोगों ने मना किया है। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, वो तुम कर नहीं रही। फिर ऑडियंस ने कहा कि ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, ज़्यादा वॉक मत करो, जितना हो सकता है उतना करो, सबकी बॉडी अलग होती है। डॉक्टर ने कहा 30 मिनट की वॉक करनी है, वो तुम कर नहीं रही। तो डिलीवरी भी ना तुम ऑडियंस में से बुला के किसी से करा लेना, ठीक है, तुम्हें डॉक्टर की बात तो माननी नहीं है। तो फ्रेंड्स जब हमने पूछा कि प्लो के लिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा जो प्लो है ना वो यूजलेस चीज़ है। हाँ, हर कोई नहीं अफोर्ड करता, हर कोई नहीं लेकर आता। घर में जो पिलो होते हैं, कुछ दिन की बात होती है, सब तकिया लगा के इस तरह से काम चला लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी चौचलेबाजी है कि ये ले लो वो ले लो। फिर फीडिंग मदर, भाई साहब तुम्हारी माएँ, उनकी माएँ, फिर उनकी भी माएँ इतने टाइम से फीड कराती आ रही हैं, तो क्या कभी किसी को इस तरह से फीडिंग पिलो या फिर सोने के लिए इस तरह का पिलो कभी ज़रूरत पड़ी है क्या? ये सब ढकोसलेबाजी है और चोचलेबाजी है। लेकिन अफोर्ड करने वाले लोग वो भी अफोर्ड करते हैं, फिर बाद में चाहे उसका कोई यूज़ हो या ना हो, फिर उसको फेंक दो। तो फ्रेंड्स फिर फनी ने याद दिलाया फ्रेंड्स, और फिर जो तुम्हारा वो पूछना था कि कैसे लेटना है, करवट लेके लेटना है या सीधा लेटना है। हाँ फ्रेंड्स वो भी हमें पूछना है, हाँ फ्रेंड्स वो भी हमें पूछना है, आपसे भी पूछना है और डॉक्टर से भी पूछना है। और जब भी हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ और मैं कुछ नहीं पूछ पाती हूँ। और मैं पता है हर चीज़, जिन चीज़ों का मुझे डाउट होता था, डर होता था, आई एम श्योर बहुत सारी सभी ऐसी करती होंगी, तो वो अपने उन डॉक्टर से, क्योंकि उस दौरान हमें उस डॉक्टर से ज़्यादा और किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। हाँ मैं मानती हूँ जो हमारी बड़ी होती हैं, हमारी सास हो गई, हमारी जो है बुआ सास हो गई, खाला सास हो गई, या फिर हमारी अम्मी हो गई, हमारी अम्मी खालाएँ हो गई, वो सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से बताती हैं, तो हम वो भी मानते हैं। लेकिन क्योंकि आज ज़माना थोड़ा बदल गया है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है करते हैं सब लोग, तो फिर डॉक्टर से पूछना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हम करते वही हैं, 90% हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारी डॉक्टर कहती है। और हर सवाल हम जो है माइंड से लेकर जाते हैं। जब हमारी विजिट होती है हम डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर उनको हमें जैसे बता देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। और ये जाके हमारे डॉक्टर के सामने ब्लैंक हो जाती है, वाह चालू पी वाह। तो फिर डॉक्टर ने भी अकल दे दी, एक काम करो तुम लिख के ले आया करो कि तुम्हारे कौन कौन से सवाल हैं। तो डॉक्टर से मत पूछो, अपनी ऑडियंस से पूछो, ऑडियंस तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे देगी। डॉक्टर ने कहा है लिख के आ जाओ, और मुझे ना उनको बोलना, मैसेज करना, परेशान करना अच्छा नहीं लगता। ओ इतनी अच्छी डॉक्टर है कि उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें पूछ लेने में क्या बुराई है। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो तुम्हें चाहिए कि भाई तुम्हें डॉक्टर से पूछनी है और डॉक्टर ने कह दिया ऐसे कर लो, तो डॉक्टर क्या परेशान थोड़ी होगी, क्या तुम्हें क्या उसके साथ गप्पे लड़ाने हैं, जरूरत की चीज़ की तो बात करनी है, तो मैसेज ड्रॉप कर दो। जब मैडम जो है डॉक्टर फ्री हो जाती हैं तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। और डॉक्टर होते हैं वो भी यही सब कुछ करते हैं, गाय नहीं कोई भी डॉक्टर हो, अगर उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है तो। मैं हूं ही ऐसी नेचर की, कोई कोई होता है ना ज्यादा नहीं बोल पाता, और तुम बोलते बोलते 22 मिनट 39 सेकंड से रुक ही नहीं रही हो, और तुम कहती हो कि मैं हूं ऐसी कि मैं बोलती ही नहीं हूँ। ओ पढ़े लिखे लोगों के सामने नहीं बोलती हूँ ना, समझ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पपाया और पाइनएप्पल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया था, तो जो आप कहोगे वही मैं करूंगी। मैं डॉक्टर की बात नहीं मानूंगी, लेकिन आप जो कहोगे वही मैं मानूंगी, क्योंकि आप लोग सही हो। हाँ आप हजारों मैसेज करते हो, हजारों मैसेज में हजार तरह की बातें होती,
लेकिन मैं फिर भी वही बात मानूंगी, डॉक्टर की नहीं मानूंगी, आपकी बात मानूंगी। हाँ, लेकिन मैं ना वाटरमेलन बहुत खाती थी, लेकिन अब फनी ने वो भी बंद कर दिया। और रीज़न पता नहीं क्यों, आप लोगों ने मना किया था तो वो भी मना कर दिया, हमने वो भी बंद कर दिया। तो भाई क्या क्या चीज़ें बंद करोगी? तुम्हें ऑडियंस इतना कहती है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, फालतू की चीज़ें, चोचलेबाजी मत करो, बदतमीजियाँ मत करो, ये जो तुम निब्बापनी दिखाते हो ये मत करो, मैच्योरिटी लेकर आओ, बच्चों से काम मत करवाओ, खाला को इस तरह से ट्रीट मत करो, घर वालों को नौकरों की तरह ट्रीट मत करो, बच्चों को पढ़ने दो, उनका हक का दो। इतने सारे सवाल तुम्हें नहीं सुनाई देते हैं? बस प्रेगनेंसी से रिलेटेड तुम्हें सारी चीज़ें सुनाई देती है। वाह, चालू इतनी मतलब की बात देखती हो। चलिए, तो ये था चालू के पॉडकास्ट का हाफ पार्ट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक